गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की आपकी फोर्थ क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है वेडनेसडे में, जिसकी डेट 10 फरवरी 2021 रहेगी और ये आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से आई है, यूनिट 7 द गिविंग ट्री। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 121 से लेकर 125 तक रहेगा और ये वर्कशीट का नंबर आपका 166 रहेगा। द गिविंग ट्री के बारे में बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से एक पेड़ एक बच्चे का दोस्त होता है और बच्चा जब जब उसको ज़रूरत होती है तो ट्री के पास आता है। ट्री अपने एप्पल्स, अपनी ब्रांचेस, अपना ट्रंक और लास्ट में अपना स्टम तक भी दे देता है उस बच्चे को और तब तब उदास हो जाता है, तब तब बच्चा उसको छोड़कर चला जाता है। देखिए, डू यू नो, पहले तो हमें बताया गया है कि 10 फरवरी की आपकी ये वर्कशीट आई है। 10 फरवरी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 10 फरवरी को बच्चों नेशनल डिवॉल्विंग डे के रूप में बनाया जाता है, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के रूप में। अगर कोई आपसे पूछे कि 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है तो आप बोलोगे नेशनल डिवॉल्विंग डे। The National Deworming Day is conducted all over India on February 10 every year with a mop-up day on February 15। तो बच्चों, आपको बताया गया है कि हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू इरेडिकेट intestinal worms among all the preschool and school age children through the platform of school and Anganwadi centers. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutrition status, access to education and quality of time। तो बताया गया है कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 1 से 19 साल के सभी बच्चे होते हैं, स्कूल और आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चे तक शिक्षा का प्रसार किया जाए, यानी कि बच्चे बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जाए, उनकी लाइफ में सुधार किया जाए और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य को पोषक बनाया जाए। तो यही इसका उद्देश्य है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द प्ले द गिविंग ट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। चलिए अब हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्ले से लिया गया है, द गिविंग ट्री से, और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उनके आंसर भी हम करेंगे। देखो बच्चों, किस तरह से आपकी ये पिक्चर दिखाई गई है कि जब पेड़ हरा भरा था तो बच्चा किस तरह से पेड़ पर चढ़ता था, इसके एप्पल्स तोड़कर ले जा रहा था। फिर बाद में पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचा, ना इसकी शाखा, ना पत्ते, ना एप्पल्स, है ना, केवल इसका ये स्टम्प बचता है। स्टम्प का मतलब केवल एक मुड़, केवल एक ऊपरी सिरा बचता है जिस पर बैठा हुआ है ये ओल्ड मैन, है ना। तो यही हमने सब पोएम को पढ़ा था। मैंने आपको अच्छे से पोएम समझाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, और काफ़ी लंबे समय के बाद वो नवयुवक वापस आता है। एंड नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, और अब वो एक बूढ़ा आदमी बन गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत समय के बाद आया है। बट ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन पेड़ उसे पहचान लेता है कि ये तो मेरा वही दोस्त है जो मेरे पास आता था, बैठता था और मुझसे बातें किया करता था। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। ट्री क्या कहता है बच्चे को, लड़के को, ओल्ड मैन को, कि मुझे माफ़ कर दो फ्रेंड, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे सारे सेब खत्म हो गए हैं। डियर चिल्ड्रन, राइट डाउन द मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन एंड अंडरलाइन दैम इन द बुक। आपको बच्चों अपने मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसमें से ये लाइन निकालनी है और बताना है कि कौन से पेज नंबर पर है। यहाँ पर आप लिख देना फिर, ठीक है, पेज नंबर लिख देना यहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके पास है। आप उसमें से ये वाली लाइन छांटना और यहाँ पर लिख देना कौन से पेज नंबर पर है। राइट बच्चों, चलिए अब देखते हैं। वाई वॉज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी? बिकॉज, क्यों खुश हो जाता है? बिकॉज द बॉय केम बैक, क्योंकि वो बच्चा है ना वापस आ जाता है। हालांकि वह एक बूढ़ा आदमी बन गया है, लेकिन ट्री तो ये सोचता है कि वो बच्चा ही है ना। बिकॉज द बॉय केम बैक, इसलिए वो हैप्पी था ट्री। वाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री? क्यों? क्योंकि द ट्री, बिकॉज द ट्री
हैज़ गिवन एवरीथिंग, क्योंकि पेड़ सब कुछ दे देता है दूसरों को, टू अदर्स, इसलिए कहा गया है इस प्ले का नाम द गिविंग ट्री है। क्यों? ये आप ए का आंसर लिखोगे और ये बच्चों बी का आंसर हो जाएगा आपका। बिकॉज द ट्री हैज़ गिवन एवरीथिंग टू अदर्स, क्योंकि पेड़ ने बच्चे को भी एप्पल्स दिए थे, ब्रांचेस दी थी, ट्रंक दिया था, सब कुछ दे दिया था जो भी उसके पास था। और ऐसे ही ट्री सब कुछ दे देता है, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ट्री के पास जो भी कुछ होता है वो दूसरों को दे देता है ना। आगे देखिए बच्चों, सी में हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्ले इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। देखो ये 4 ऑर्डर हैं, ये 4 हमें क्या दिए गए हैं, इट हैज़ आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टैम्प, और उसने फिर उसको कहा था कि वो मेरे मूड पर बैठ जाए। द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक ए बोट, पेड़ ने उसे अपना ट्रंक दिया था बोट बनाने के लिए। द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, ट्री ने उसको अपने एप्पल्स दिए थे बच्चे को। या द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक ए हाउस, ट्री ने अपना शाखाएं भी दे दी थी उसे घर बनाने के लिए। जब वो उसकी शादी होती है और वो कहता है कि मेरी शादी हो गई है और अब मुझे घर चाहिए, मुझे अब कुछ मदद करो, तो ट्री कहता है कि मेरी ब्रांचेस ले जाओ और इससे तुम घर बना लो। और जब बच्चा कहता है कि मुझे एक ट्रिप पर जाना है तो मुझे मदद करो, तो ट्री क्या कहता है कि तुम मेरे ट्रंक को ले जाओ, ट्रंक का मतलब तुम मेरा तना ले जाओ और इससे तुम बोट बना लो जिससे तुम ट्रिप पर चले जाना, है ना। और जब बच्चा कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो ट्री क्या कहता है कि तुम मेरे एप्पल ले जाओ और उसको बेच कर पैसे कमा लेना। आखिर में ट्री के पास केवल स्टंप रह जाता है, तो ट्री क्या कहता है तुम इस पर बैठ जाओ और आराम कर लो। तो सबसे पहले आएगा बच्चों हमारा ये वाला सेंटेंस, इसमें आप ये लिखना, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। फर्स्ट में आप ये लिखेंगे, सेकंड में जब उसकी शादी होने वाली होती है तो वो ब्रांचेस कहता है कि मेरी ब्रांचेस को ले जाओ और घर बना लो, सेकंड में आप लोग ये वाला लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ये लिख लेना। थर्ड में फिर आएगा हमारा ये वाला, द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक बोट, और फोर्थ में बच्चों हमारा ये वाला ऑप्शन आएगा, ये आपका फर्स्ट में ये वाला लिखोगे आप, सेकंड में आप ये वाला लिखेंगे, थर्ड में ये लिखेंगे और फोर्थ में आप स्टम्प वाला लिखेंगे। तो आप लिख लेना बच्चों, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ द ट्री इन द प्ले द गिविंग ट्री एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। बच्चों इसमें आपको द गिविंग ट्री प्ले में आपको ट्री की क्वालिटी बतानी है और जो नीचे स्पेस दिया गया है वो आपको नीचे फिल करना है। तो बताइए, केयरिंग था ट्री? हाँ बिल्कुल था, CARING केयरिंग आ जाएगा। काइंड भी था ट्री, स्ट्रॉन्ग भी था ट्री, एनर्जेटिक भी था, सारी ही क्वालिटी थी ट्री के अंदर। शेयरिंग हैबिट भी थी उसके अंदर, तभी तो उसने अपना सब कुछ दे दिया था ना उस बच्चे को। और स्लिपी नहीं था वो, सिक भी नहीं था, जेनरियस था वो, पोलाइट भी था, बातूनी भी था क्योंकि वो बच्चों उससे लड़के से बात करता था, टोकेक्टिव भी था, ऑनेस्ट भी था और हेल्पफुल भी था। तो इस तरह से केयरिंग भी था, काइंड भी था, स्ट्रॉन्ग भी था, एनर्जेटिक भी था, शेयरिंग भी था, जेनरियस था, पोलाइट था, टोकेक्टिव था, ऑनेस्ट और हेल्पफुल। ये सभी क्वालिटी ट्री के अंदर थी। ये सारे ही पॉइंट आप लोग लिख लेंगे स्पेस में, केवल स्लिपी और सिक को छोड़कर। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो सोया नहीं करता था ज़्यादा और वो बीमार भी नहीं था। तो ये सारे ही पॉइंट आप लिख लेंगे।
चलिए, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताएं कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाना, स्वच्छ बनाना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनकी सूची बनाने के लिए प्रेरित करें। तो आपको अपने बच्चों को बताना है कि हमें अपने आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए, लोगों को जागरूकता लानी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आज की आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू बच्चों।